मैंने मानती हूँ मैंने अपने पापा को मारा, पर मेरा हाथ नहीं था उसमें। तो तुमने अपने पापा को मारा, तुम्हारा हाथ नहीं था, ये क्या होता है? मतलब चाकू तुम्हारे हाथ में था ना। वो चाकू भी मेरी माँ ने दिया था पापा को मारने के लिए। तो तुमने ये सब कोर्ट में क्यों नहीं बोला? मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी को कुछ हो, लेकिन एक बार भी मम्मी ने भी नहीं सोचा मेरे बारे में, ना मिलने आई मुझसे। मतलब उनको खुद की भी गलती का एहसास नहीं है कि उनके कारण मैं आज जेल में हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आया, उस रात क्या हुआ था ये बताओ। तुम्हारे पापा पी के आए, उसके बाद क्या क्या हुआ? पी के आने के बाद वो मम्मी पे हाथ उठाने लगे, बहुत ज़्यादा मार रहे थे उनको। मैं बीच में गई बचाने के लिए, तो फिर मेरे को भी मारने पीटने लगे। उतने ज्यादा गुस्से में था जब मैं आपको पैरोल पे बाहर। तू भाई यहाँ पे कैसे आ गई तू? है भाई अभी कैसे बात सुन लो। कैसे आ गई तू यहाँ पे? भाई पहले बात, कैसे आ गई? भाई पहले आप बात सुन लो। भाई पहले आप बात सुन लो। मैं क्या बात सुन लूं? ये ये बाहर निकाल के लाया हूँ सिर्फ सच्चाई पता करने के लिए। भाई सिर्फ सच्चाई पता करने के लिए। उस रात क्या हुआ पैरोल था? पे लेके आ गया। भाई भाई तोड़ दूंगा। भाई छोड़ दो क्या है भाई। ये? भाई मारो मत, भाई मारो मत। आपकी बहन मेरी बहन की तरह है, आप मारो मत। आप पहले बातें ये सुनो। बहन है, इसको बहन कहते हो? कहाँ से इसको तुम बहन कह रहे हो? मेरे बाप को मरवा दिया तूने। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? शर्म नहीं आई तेरे को भी? क्या गलती नहीं है तेरी? सर जी पहले शांत हो जाओ। सर जी पहले आप शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाऊं मैं यार? मैं मानती हूँ कि मैंने पापा पे चाकू उठा, पर वो चाकू देने वाली माँ थी। तेरी तो कैसे बोल सकती है तू? अरे सर जी, कैसे बोल सर सकती है जी, तू? मत माँ के मारो। ऊपर है। सर जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी माँ का कहीं ना कहीं गलती है। आपकी माँ मेरी ने माँ की गलती है? अच्छा, आपकी माँ ने कहीं कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि आपकी माँ को बचाने के लिए इसने अभी तक इसका नाम ही नहीं लिया। जो भी इसने किया, मेरा अभी तो बाप कुछ भी गया है। नाम नहीं मेरा लिया। बाप मेरा सर के ऊपर से साय उठाया है, ठीक है? तो और यार अकेले तुम दोनों माँ बेटी मिलके मेरे को चूतिया बना रहे हो, ये बताओ। नहीं भाई, आप पहले बात को समझो। आप पहले बात को समझो। जो भी किया, आपकी माँ का कोई ना कोई षड्यंत्र है, क्योंकि आपका पिता जबरदस्ती कर रहा था, ये झेल रही थी, ये हर चीज़ झेल रही थी। लेकिन उस टाइम आपकी माँ ने चाकू दे दिया, अचानक से इसे समझ में नहीं आया, इसने मार दिया। ठीक है? मार दिया। मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने मैं कुछ- तू जो भाग के आई है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ। सर जी पहले आप शांत हो जाओ। आप पहले शांत हो जाओ, ठीक है? एक काम करते हैं ना, आपकी माँ को यहाँ बुलाते हैं, फिर आगे जो भी होगा आपको दिखाते हैं, ठीक है? अगर तेरी ये बात झूठ निकली तो याद रखियो, तुझे भी मैं बंद करवा दूंगा और इसे भी। सर जी आप पहले बातों को समझो, ठीक है? सामने मैं कैमरा लगा रखा हूँ, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? हर चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है? पहले अपनी माँ को आने दो, उसके बाद आगे अगर देखते ये हैं। बात सच बता रहा हूँ, अगर ये झूठ हुआ तो याद रखना तू। कोई झूठ नहीं है, और ये चीज तेरे को मम्मी भी को भी तेरे को पता है। पेरोल ना, मैं तुझे तो बंद कर दूंगा, तू ऐसे भी अभी कैदी की ड्रेस में है, और इसको भी उठा के बंद कर दूंगा मैं। सर जी सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो भी बात है सच्चाई सामने आनी चाहिए। 1 hour later. नहीं, किसने मेरे पास फ़ोन किया है, किसने मुझे बुलाया है यहाँ पे? अरे बेटी तू मम्मी तू दूर हट। तू मेरे कारण तू मेरे गले मिलेगी। और तू कब भाग के आई जेल से? तुझे शर्म नहीं आई जेल से भाग के आते हुए? क्या बात कर रही हो आप? क्या बात कर रही हूँ? मेरे पे इल्जाम लगा रही हो, आपको सारी सच्चाई पता तो है। मुझे क्या सच्चाई पता है? तेरे बाप को तूने ही मारा है ना, मैंने थोड़ी ना मारा है। मारा तो आपको तूने ही भी है। पता है ना कि गलती मेरी नहीं थी। तो मुझे तो ये भी नहीं पता उस रात हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आपको पता होने के बाद भी आप ऐसा कह रही हो। अगर आप उस टाइम अगर चाकू नहीं दी होती ना, तो आज मैं जेल में चाकू? नहीं होती। मैंने और तुझे चाकू दिया? कब दिया मैंने तेरे हाथ में चाकू? तू पागल तो नहीं हो गई है? मम्मी मैं झूठ तो उस क्यों दिन घर बोल पे- रही हो? मैं तो उस दिन सो रही थी, तू मेरे पैर वैर मत पकड़। सो रही थी? और क्या, मैं तो उस दिन सो रही थी, रात को तुम्हारा पापा आया, मुझे तो ये भी नहीं, मैं तो जब तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनाई थी, चीखने चिल्लाने की, मेरी तब आँख खोली, और जब तक मैं तुम लोगों को रोकने के लिए आती तब तक तुमने अपने पाप को चक्कू मार चुकी थी तुम। यहाँ कोई है भी नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो। अब क्यों झूठ? आपके कारण ना, आपने जो उस दिन किया, मैं तो आपको सिर्फ बचाने के चक्कर में अभी तक नाम नहीं लिया कि वो चाकू देने वाली आप थी मेरे को। तो तुम बेटा, खून तुमने खुद किया, चाकू तुमने खुद मारा, मैं ठीक है? और मानती तुम हूँ मुझे गलती बदनाम मेरी कर है। रही हो। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे बाप ने जबरदस्ती की, तुम्हारे साथ की, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। हाँ, मैं जानती थी सब कुछ, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगी कि आज वो सगा भाई भी दुश्मन बना पड़ा हुआ है मेरा। तो बेटा, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि एक बेटी बाप के जेल में जाए और मैं तुम्हारे हाथ में चक्कू देके ऐसा काम करती भी क्यों? लेकिन अगर तुमसे ऐसा हुआ भी, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा।
मम्मी क्यों झूठ बोल रही हो अब? झूठ झूठ तो तुम बोल रही हो। अगर ऐसा कुछ था तो तुमने कोर्ट में भी तो बयान देना था ना। तुमने जो कोर्ट में बयान दिया था उसमें क्या था? अगर ऐसा कुछ था तो तुमने उसी वक्त मेरा नाम लिया होता, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं तो तुम अब नाम लेती ही कैसे मेरा? वही तो गलती की। मेरे को भैया को उसी टाइम बता देना चाहिए था कि जो भी कुछ हुआ है ना माँ के कारण हुआ है। कि मैं अभी ऐसा है? तक आपको बचाने के चक्कर में नहीं मैंने कोर्ट में कुछ बोला, नहीं अभी तक किसी से कुछ बोला है। तुम किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती। क्या बोलोगी तुम किसी को भी, जब उस चीज़ में मेरा कोई हाथ था ही नहीं? और मुझे क्या पता, अगर मुझे ये पता होता था ना। मम्मी मेरे साथ ऐसा है, मेरा हाथ छोड़। अगर मुझे ये पता होता ना कि मेरी खुद की बेटी के हाथ मेरा सुहाग गुजरने वाला है तो शायद मैं तेरी जैसी बेटी को पैदा तक नहीं करती। A few minutes later. वैसे जो तू जेल से भाग के आई है ना, तो तुझे पुलिस वैसे भी पकड़ के ले ही जाएगी। मम्मी प्लीज रुक जाओ यार। मम्मी क्यों कर रही हो? निकलवा दो ना जेल से। मेरी बात सुन, ठीक है? तू इतनी देर से बोल रही है तो तेरी बात मान ही लेती हो। ठीक है, चल मैंने माना कि मैंने ही तेरे हाथ में चक्कू दिया, मैंने ही तेरे हाथों तेरे बाप का करवाया। ये तो मेरा एक षड्यंत्र था तेरे बाप से और तुम सबसे अपना पिंड छुटाने का, क्योंकि मैं अपनी खुद की ज़िंदगी से ना परेशान हो चुकी थी, जो भी कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में। ठीक है, और आज जो तेरा भाई है ना, वो मुझे एक देवी से कम नहीं मानता। और तेरी आप दूसरों के नजरों में सांप बन के, भाई के नजरों में मैं तो गलत बन गई ना। आज मुजरिम वो मेरे जान के पीछे पड़ा है। तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो मुझे करना था, ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी जो सच्चाई मुझे करना कबूल पड़ा। कर लो आप उनके सामने। देख ऐसा है, बेशक से ये षड्यंत्र मेरा है, चाकू मैंने दिया था तेरे हाथ में, लेकिन तेरे पास इस चीज़ का कोई सबूत तो नहीं है ना, और ना ही तू इस चीज़ को साबित कर सकती है, क्योंकि तेरा बाप शुरू से ही शराबी था। वो मेरे साथ में भी मार पिटाई करता था, मेरे भी साथ व्यवहार गलत करता था, और उसकी तेरे पे भी बुरी नज़र थी। और जब वो चीज़ सबको पता है ही कि तेरे बाप की तेरे पर बुरी नज़र थी, तो कोई भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा कि वो जो उस दिन किया था ना, उस रात चाकू मैंने ही तेरे हाथ में दिया था। मम्मी प्लीज ये सच्चाई सबको बता दो। मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ जेल में। पागल हूँ क्या मैं, जो अपने ही हाथों काटूंगी? मुझे ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए थी, ऐशो आराम की। मैंने अपना पूरी आप जवानी, जो भी कर रही हो गलत कर रही हो। देख ऐसा है, वैसे भी इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है? तो इससे पहले कि पुलिस वाले तुझे ढूंढते हुए पकड़ने के लिए तुम्हें यहाँ आए और तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए वापस जेल में जाए, तू अगर अपने आप से जेल में चली जाएगी तो तेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है? और वैसे भी आधी सज़ा तो तू काट ही चुकी है, आधी से ज़्यादा। थोड़ी बहुत ही सज़ा और बाकी है, वो भी कट जाएगी। उसके बाद में तेरी और मेरी दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। मत करो, मैं पैर पकड़ रही हूँ। अरे तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? उठो, तुम उठो 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 उठो, उठो। आप क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? तुम्हें मेरा पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ कि जो भी कुछ हुआ है उन सब में सिर्फ तेरा ही नाम है। मेरे को पता था। बेटा देखो, ये भाग रही थी, ये जेल से भाग के आ गई है। अच्छा, इससे तुम्हारे बाप का खून भी पता था मेरे को, मैं जान रहा था। मुझे लगा कि सारा किया करा इसका है, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही झोल चल रहा है। तो बेटा इसी नहीं तो तुम यही देखना रह गया था मेरे को। अरे इधर आओ, यहाँ आ जा, यहाँ। मुझे नहीं पता था कि घर में ही कोई कल्प्रिट बैठा हुआ है, हैं? तू इधर बैठो, यहाँ पे बैठो तुम। हाँ, क्या चल रहा था ये सब? क्या चल रहा था ये सब? मतलब मैं तुम्हारे पे इतना विश्वास करता था और तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उस तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे उसको वहां जेल में, वो भी भाग के आई है। तुम्हें शर्म नहीं आई तुम्हें? है? मैंने कितना आपको बताया, लेकिन आपने एक बार भी मेरी नहीं सुनी। मतलब मैं सच में पागल था कि मैं आपको ऐसे करके घर में पूछता था और आप ही कल्प्रिट निकले। आपने मेरे बाप को, यानी मेरे पापा को आपने मार दिया जान से।
आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या मतलब आप क्या सोच के ये सब कर रहे थे कि मैं मतलब अपने ही परिवार में साला खोट? बेटा तू सच में नहीं जानता कि उस वक्त तेरे बाप ने मेरी और तेरी बहन की दोनों की जिंदगी नरक कर रखी थी। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो शायद आज तो आपने मेरे बाप को मार दिया। उसकी वजह से मेरे ऊपर से जो साया गया आपको पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। बेटा तुम लोगों की जिंदगी बनाने के लिए ही मैंने ऐसा कदम उठाया। अच्छा मेरी जिंदगी क्या जिंदगी बना दी? एक पुलिस वाला हो, वो मेरी बहन है, वो कैदी हो गई। अब क्या चल रहा है ये सब? A few minutes later. मतलब मेरा दिमाग खराब था कि मैं उसके ऊपर अभी शक कर रहा था। वो बहन हो के वो कैदी हो गई, मैं पुलिस वाला हो गया। तो मुझे एक बात बता, तुझे पता है तेरा बाप मेरे साथ क्या कर रहा था पिछले इतने टाइम से? क्या कर रहा था? ठीक है, और तेरे बाप को मारने की जो प्लानिंग है ना, मैं पिछले 2 सालों से कर रही थी, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी से पीछा कैसे छुड़ाऊं। तो ये अपने परिवार में जो झोल चल रहा है, ये किस टाइप का झोल चल रहा है? वो जेल में जा रही है, आप उसको जान से मारने पे तुले, तो आप ये मुझे बता सकते थे ना पहले। क्या बताती तुझे, तू था यहाँ पे और जो भी कुछ हुआ ना इंसान के पास बचपन से तू देख नहीं रहा था कि तेरा बाप हमारे साथ में कैसा व्यवहार कर रहा? तूने बचपन से देखा था ना। होता है, कैमरा होता है, बंदा वीडियो बना सकता है उसकी चुपके से, ये चीज हो सकती है। मतलब यार आपने मेरे बाप को मार दिया यार, कैसे कैसे इंसान हो आप? वो आदमी जीने लायक तो था ही नहीं, मरना तो उसे वैसे भी था और वैसे भी था। सबके सामने बोल सकती थी ना। अब बोल रही हूँ ना, वीडियो बनाने की अब बोल रही हूँ ना, तो तू कौन सा सीधा सतवंती है? अगर तुझे इतना ही वो था तो तूने पहले ही क्यों नहीं मेरा नाम लिया? मैं सजा काट लेती, मुझे कौन सा कोई डर था? तू ही ज्यादा राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन रही थी, तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद बन रही थी ना। मैंने तो तुझे नहीं कहा उनका इल्जाम तू अपने ऊपर ले। हमारे मुझे गलत बता रही है। हो चुका है ना। ठीक है भाई, तू बैठ पहले, शांति से बैठ। एक बात बताओ, आप ये खून का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेती तो आपने कौन सा इसका साथ दे दिया? भाई आप बैठो, सच्चाई सामने आ गई ना, बाप का कातिल कौन था। तो एक बात बताइए, इसने जो भी वहां कबूल किया, आप वहां खड़ा होकर बोल सकती थी ना कि आपने इसे चाकू ऑफर किया। आप तो अपने आप को बचाने में लगे हुए थे, झूठ मत बोलना। आप अपने आप को बचा रहे हो शुरू से, आप चाहते थे आपकी बेटी जेल जाए। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन थी नहीं। इंटेंशन नहीं थी, झूठ मत बोलना। आप मेरे सामने झूठ मत बोलना, अपना बेटा बेटी के सामने झूठ बोल लो, मेरे सामने नहीं। वही था, मेरे सामने ये सब चीज नहीं चलेगा। इंटेंशन ये थी, इंटेंशन वो थी, ये इंटेंशन है। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? हम तुझे अपने पति से दिक्कत थी तो उसे तलाक दे देती, उसे छोड़ देती, कुछ भी कर लेती, उसे मारने की क्या जरूरत थी? मारी तो मारी, इस पे इल्जाम क्यों लगाई? मैंने उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगवाया, इसने जो भी कबूल किया अपने आप से कबूल किया। फिर झूठ बोल। वो तुझे क्या बोला? तुझे बचाने के लिए। एक मिनट भाई, बाद में जाके कबूल खुद ही किया था इन्होंने कि हाँ सारा मरवाने का इरादा इन्हीं का था, क्योंकि फ्रीडम चाहती थी हम बेटा। लोगों हर चीज में सुन रहा हूं, सामने रिकॉर्ड हो रहा है, सामने देख लो, सामने कैमरा लगा हुआ है। कैमरा हटाओ, कैमरा क्यों लगा रखा है तुम लोगों ने? तुमने जो भी यहाँ कबूल किया हर चीज मैंने सुना अपनी कानों से, ठीक है? लेके जाओ जेल। क्यों? इनको लेके जाओ जेल। चलो। मुझे क्यों लेके जाओगे तुम? मैं क्यों जेल जाऊंगी? खून इसने किया है ना। मेन कल्प्रिट तो तुम ही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम आए ना समझ में।